नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल इजी ब्रीजी बायोलॉजी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 9 ऑफ द साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉइल। लेट्स बिगिन। व्हाट इज सॉइल? सबसे पहले हमें यह जानना है कि सॉइल क्या होता है। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये एक बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। Plants need soil to grow. It supplies water and nutrients to plants. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो पौधों को जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। मिट्टी से ही तो पौधे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना। It acts as a natural habitat for many organisms like an earthworm, fungi, bacteria, ants, etc. यानी कि जो मिट्टी है एक नेचुरल हैबिटेट की तरह भी एक्ट करती है। नेचुरल हैबिटेट मीन्स जहाँ पे कुछ एनिमल्स नेचुरली रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, आपने केंचुआ तो देखा है ना। अर्थवर्म को मिट्टी से निकलते हुए मेनली आपको रेनी सीजन में दिखाई पड़ेंगे। फंजाई और बैक्टीरिया आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और आंट्स भी आपने देखे होंगे, मिट्टी में अपना बरो बना के रहते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सॉइल क्या है? उनका नेचुरल हैबिटेट है। Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, etc. for all. Soil जो है ये मिट्टी और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, यानी कि कृषि के लिए ज़रूरी है। एग्रीकल्चर से ही हमें भोजन मिलता है और क्लोथिंग, पहनने को कपड़े मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और जूट, ये दोनों क्या है? एग्रीकल्चर से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से सॉइल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिट्टी जो है हमारी ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है, यानी कि जिसको हम अपनी लाइफ से कभी भी अलग नहीं कर सकते। अब हम यूजेस ऑफ सॉइल को समराइज़ कर लेते हैं। हमने वैसे पढ़ ही लिए क्या क्या यूजेस हैं सॉइल के, फिर भी एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला, रिसाइकलिंग सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल के डेड पार्ट्स हैं, वो सारे कहाँ रिसाइकल होते हैं? सॉइल के अंदर। सेकेंड, हैबिटेट फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सॉइल क्या है? सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो हमने अभी पढ़ा, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, आंट, टर्माइट्स, ये सब कहाँ रहते हैं? सॉइल में। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग मीडियम। सॉइल इज ऑल्सो एक्ट एज इंजीनियरिंग मीडियम। मीन्स आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पिलर्स कहाँ पे डलते हैं? मिट्टी के अंदर ही डलते हैं ना, तो इसलिए इसको इंजीनियरिंग मीडियम भी कहा जाता है। फोर्थ, सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन। सॉइल के अंदर से ही वाटर सप्लाई होता है और वाटर प्योरिफिकेशन भी कहाँ हो रहा है? सॉइल में ही हो रहा है। नेक्स्ट, मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा प्लांट्स को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। इसलिए प्लांट ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम क्या है? सॉइल। नेक्स्ट, सॉइल टिमिंग विद लाइफ। क्या ये सॉइल हमारी लाइफ से रिलेटेड है? यानी क्या कोई लाइफ सॉइल के अंदर पॉसिबल है? हमने पहले ही देख लिया है, अर्थवॉर्म, आंट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब कहाँ रहते हैं? सॉइल में। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई पड़ रहा है क्या? ये सॉइल में आंट्स और सॉइल के अंदर रैट बरो बना के रहते हुए, और सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म। पढ़ते हैं नेक्स्ट। Soil contains different living organisms like insects, ants and beetles, earthworms, rodents, moles and plant roots. यानी कि सॉइल में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? कुछ इंसेक्ट्स लाइक कि आंट्स एंड बीटल्स, अर्थवर्म्स पाए जाते हैं, कुछ रोडेंट्स पाए जाते हैं। रोडेंट्स में हमारे क्या आ गए? जो बरो बना के रहते हैं, लाइक रैबिट एंड रैट। ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट रूट। प्लांट रूट्स भी कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल के अंदर। सम ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया। कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं सॉइल के अंदर जो कि हम नेकेड आइज से, यानी कि खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। एन इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्गेनिज्म इज एन अर्थवर्म। एक बहुत ही ज़रूरी सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या है? अर्थवर्म, केंचुआ जिसे आप कहते हो। इट इज़ विजिबल ओनली इन द रेनी सीजन। ये मेनली आपको जब बरसात का मौसम होगा तब दिखाई पड़ेंगे। इट मेक्स बरो
into the soil and mixes the soil well. Its excreta called wormcast enrich the soil with nitrogen. ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर बरो बना करके रखते हैं, ठीक है, बरो बना करके यानी कि बिल बना करके रहते हैं, और वो क्या करते हैं, सॉइल को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देते हैं. उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वर्म कास्ट, वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो ये प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है. इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है ना उसको भी बढ़ा देते हैं, यानी मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है ये. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड. इसलिए हम इसे और किस काम से जानते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, यानी कि किसान का दोस्त भी कहा जाता है इसे. क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को क्या बना दे रहा है, फर्टाइल बना दे रहा है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. वॉट पोल्यूट्स द सॉइल. आपने देखा है सॉइल में भी पोल्यूशन होता है, लाइक एयर पोल्यूशन, लाइक वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन इज़ ऑल्सो देयर. तो अब हम देखते हैं क्या कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल को पोल्यूट करती हैं. ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमने कूड़ा फैलाया हुआ है, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक बैग्स, इन सब से क्या होता है, हमारा सॉइल पोल्यूट होता है. और सेकंड इमेज में हम क्या देख सकते हैं, जो ये फर्टिलाइजर स्प्रे हो रहा है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो स्प्रे होता है, उससे भी सॉइल हमारा पोल्यूट होता है. तो सबसे पहले क्या चीज़ है जो सॉइल को पोल्यूट करती है, डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड पॉलीथीन. यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों को सॉइल में डंप कर देना जो कि जिनका कि डिग्रेडेशन ईजिली ना हो, यानी कि जो ईजिली विघटित ना होती हो, जो ईजिली सॉइल में ना मिलती हो. अगर हमने ऐसी चीज़ को डंप कर दिया जैसे कि प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन है, अगर हमने इन चीज़ों को सॉइल में डाल दिया तो उससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन. सेकेंड, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज विच कंटेन केमिकल्स. अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो भी हमारी सॉइल के लिए हानिकारक होते हैं और वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं. थर्ड, excess use of fertilizers and pesticides pollute the soil and decrease its fertility. अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो हमारी सॉइल क्या होगी, प्रदूषित होगी, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता भी घटेगी, ठीक है. तो क्या क्या चीज़ें सॉइल को पोल्यूट कर रही हैं, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें कि केमिकल हो, और एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल जो है ये बनता कैसे है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सॉइल इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स. मिट्टी को बनने में 2 स्टेप्स लगते हैं. सबसे पहला स्टेप है वीदरिंग. जो सबसे पहला स्टेप है हम उसे क्या कहते हैं, वीदरिंग. Rocks are broken down slowly into tiny particles by the action of wind, rain, river freezing of water in between rocks etc. वीदरिंग का मतलब होता है जो बड़े बड़े रॉक्स आपने देखे होंगे, चट्टान जिन्हें बोलते हैं पहाड़, उनके बीच में क्या होता है, वो धीरे धीरे ना टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं. होता क्या है, जब उन पे लगातार बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उनमें क्या आता है, दरार आ जाती है. उस दरार की वजह से उसमें जब ठंडी का मौसम होता है तो उसमें बर्फ़ जम जाता है और धीरे धीरे वो जब पानी उसमें रहता है, प्रेशर बनता है, तो वो क्या हो जाती है, टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है. ये वीदरिंग का प्रोसेस है, यानी कि ये बड़े बड़े चट्टानों के बीच में दरारें पड़ते रहना, बार बार उन पे प्रेशर बनना, विंड का प्रेशर, रिवर का प्रेशर, उनमें आइस जम जाना, रेन वाटर बार बार पड़ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वीदरिंग होती है और उससे सॉइल प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट, मिक्सिंग अप. सेकेंड स्टेप है मिक्सिंग अप. अब ये टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर देन मिक्सड विद ह्यूमस टू फॉर्म सॉइल. ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो ह्यूमस के साथ मिक्स होके क्या बना देते हैं, सॉइल, ठीक है. अब हम जानते हैं कि ह्यूमस क्या होता है. ह्यूमस, व्हेन सॉइल मिक्सेस विद डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इट फॉर्म्स ह्यूमस. यानी कि जब सॉइल में क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स है, जो एनिमल के डेड रिमेन्स है, जब सॉइल उनसे मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस. तो हमने देखा सॉइल का फॉर्मेशन 2 स्टेप्स में हो रहा है. फर्स्ट स्टेप इज़ विदरिंग एंड सेकंड स्टेप इज़ मिक्सिंग अप.
विदरिंग में क्या हो रही है, बड़ी चट्टानें जो हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, टाइनी पार्टिकल्स में। और मिक्सिंग अप में क्या हो रहा है, फिर ये टाइनी पार्टिकल्स ह्यूमस के साथ मिक्स होके सॉइल बना रहे हैं। नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। अब हम देखते हैं कि सॉइल किन किन लेयर्स से मिलकर के बना हुआ है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप क्या करोगे, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लोगे, यानी कि थोड़ा सा सॉइल आप अपने हाथों में लोगे और उसे क्या करना है, किसी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल और ग्लास में ऐड करना है, डालना है और उसके ऊपर उसमें कुछ वाटर ऐड करना है। फिर उसे अच्छे से स्पून या फिर स्ट्रॉ की हेल्प से आप मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद आप उसे थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, यानी कि बिल्कुल उसे टच नहीं करना है, हिलाना नहीं, उसको सेटल डाउन होने देना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इस चीज़ को आप अपने ट्रांसपेरेंट बॉटल और ग्लास में एक्सपीरियंस करोगे। आपको अपने सॉइल का कंपोजिशन ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर की लेयर आपको दिखाई दे रही है वो लेयर है ह्यूमस की, यानी कि जिसमें प्लांट्स इजीली ग्रो कर पाते हैं, जहाँ से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। नेक्स्ट आपने वाटर ऐड किया है, इसलिए नेक्स्ट लेयर आपको क्या दिखाई देगी, वाटर की। उसके नीचे की लेयर क्ले, देन सैंड, देन ग्रेवल्स एंड देन स्टोन्स। Next, a vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. जब भी हम soil को यानी कि मिट्टी को कहीं पे आपने अगर उसको vertical section किया, वर्टिकली उसको कट किया, तो आपको जो layers अलग अलग दिखाई पड़ती हैं ना, उसे ही हम soil profile बोलते हैं। Each layer differs in field और texture, कलर एंड केमिकल कंपोजिशन। अब ये जो अलग अलग लेयर आपको दिखाई पड़ रही है ना, इन अलग अलग लेयर का टेक्सचर अलग होता है, इनके कलर्स भी अलग होते हैं एंड इनके केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग केमिकल से मिलकर के ये बने होते हैं। इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्स। क्या बोलते हैं इन लेयर्स को, हॉरिजॉन्स। यानी कि सॉइल प्रोफाइल क्या है, जब भी हम सॉइल को वर्टिकल सेक्शन में कट करके देखते हैं तो हमें अलग अलग डिफरेंट कलर की लेयर्स दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन्स। अब हम धीरे एक एक करके सारे हॉरिजन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला ए हॉरिजन, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर का लेयर आपको सॉइल का दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल, यही सॉइल का ए हॉरिजन है। नेक्स्ट, जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ये जो सबसे ऊपर का लेयर है, टॉप सॉइल है, ये कलर में बहुत डार्क होता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, सबसे फर्टाइल लेयर कौन सी है सॉइल की, ए हॉरिजॉन। प्लांट्स गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दिस लेयर। अभी हमने डिस्कस किया था, जो प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर है कहाँ से मिलते हैं, ह्यूमस से मिलते हैं। और ह्यूमस क्या है, ए हॉरिजॉन। शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल के अंदर वो किस में रहते हैं, ह्यूमस के अंदर। जैसे कि वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स, ये सारे कहाँ पे रहते हैं, ए हॉरिजॉन में। ठीक है, तो ए हॉरिजॉन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ये टॉप सॉइल है, अपर मोस्ट लेयर है, जनरली कलर इनका डार्क होता है। क्यों डार्क होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये सबसे फर्टाइल लेयर है सॉइल की, और प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से मिलता है, ए हॉरिजॉन से। यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हॉरिजॉन यानी बी हॉरिजॉन की तरफ। बी हॉरिजॉन, दिस लेयर लाइज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, देयरफॉर कॉल्ड सब सॉइल। क्योंकि ये लेयर टॉप सॉइल, ये ए हॉरिजॉन के जस्ट नीचे है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल। इट कंटेन्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अब इसमें ह्यूमस का जो अमाउंट है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा ह्यूमस किस में होता है, ए हॉरिजॉन में, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम है। द मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन दिस लेयर। इस लेयर में मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सी हॉरिजन यानी बी हॉरिजन के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसे हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल, और ये टॉप सॉइल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत ही कम अमाउंट में ह्यूमस होता है, लेकिन मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सी हॉरिजन के बारे में।
दिस लेयर लाइज बिलो द सब सॉइल। अब ये लेयर किसके नीचे होगा? सब सॉइल के नीचे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स विथ क्रैक्स इन देम, दीज रॉक्स आर पार्टली विदर्ड। अब इस लेयर में क्या आती है? छोटी छोटी रॉक्स जो थोड़ी वेदर्ड हो चुके हैं, यानी कि अभी हमने वीदरिंग पढ़ा था ना, जिसमें वो टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी यहाँ पे जो रॉक्स है फुल्ली टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। प्रोसेस ऑफ वीदरिंग इज कंटिन्यूइंग, ठीक है। Below this layer, unwithered solid rocks called bedrock और parent rock is present. इस लेयर के नीचे unwithered rock यानी जिनकी विदरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, ऐसे रॉक प्रेजेंट है और इसे हम क्या बोलते हैं? बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप सॉइल प्रोफाइल देख सकते हो। आपने अभी सबसे पहले पढ़ा टॉप सॉइल, जिसे हमने क्या नाम दिया था? ए हॉरिजॉन। उसके नीचे सब सॉइल, जिसे हमने क्या नाम दिया? बी हॉरिजॉन। और ये नेक्स्ट लेयर इज जहाँ पे आपको अनविदर्ड रॉक दिखाई दे रही है, यहाँ पे नेमिंग नहीं किया हुआ, वो क्या है? सी हॉरिजन। और उसके नीचे आपको पेरेंट रॉक और बेड रॉक दिखाई पड़ रहे हैं। तो सॉइल हॉरिजन, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि सॉइल कितनी तरह के सॉइल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम देखें तो 3 तरह की सॉइल होती है। सबसे पहला सैंडी सॉइल, दूसरा क्लेई सॉइल और तीसरा लोमी सॉइल। ये भी सॉइल्स जो है सारे टेक्सचर में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सभी सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला सैंडी सॉइल। Sandy soil has big particles that have large spaces between them. Sandy soil नेम से क्लियर है कि यहाँ पे सैंड का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि सैंड यहाँ पे प्रेवलेंट होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सैंडी सॉइल में बिग पार्टिकल्स होंगे जिनमें लार्ज स्पेसेस होगा बिटवीन देम, उनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा। द स्पेसेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर, हेंस सैंडी सॉइल्स आर कॉल्ड वेल एरेटेड सॉइल। क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है और उन स्पेस में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। तो सैंडी सॉइल को क्या कहा जाता है? वेल एरेटेड सॉइल, यानी कि इनमें जो एयर है यानी हवा इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस, अभी हमने पढ़ा कि इनके बीच, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, तो इन लार्ज स्पेस की वजह से क्या होता है? वाटर कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सैंड। सैंडी सॉइल्स हाउएवर कैन नॉट होल्ड वाटर। आप इसमें जब पानी डालोगे तो वो ईजिली पेनिट्रेट होगा, यानी कि अपने आप से पानी को नीचे पास ऑन होने देगा, ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकते। Sandy soil lacks much nutrients, hence do not support the diverse growth of plants. क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं सैंडी सॉइल में, इसलिए प्लांट की ग्रोथ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। इसका यूज़ क्या है सैंडी सॉइल का? इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? सैंडी सॉइल का, यानी कि सैंड का। तो हमने क्या देखा? सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, एयर फिल्ड है उनके बीच में, और ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, वाटर को ईजिली पेनिट्रेट होने देता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज़ क्लेई सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स विच हैव लेस स्पेस बिटवीन देम। ये आपको नीचे थोड़ी सी इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे क्या है? इनके जो पार्टिकल्स है बहुत ही स्मॉल होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्दो अलाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द क्लेई सॉइल्स ईजली। इनके बीच में गैप्स बहुत ईजिली है, यानी कि जब आप इसमें वाटर डालोगे तो ये वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्व कर लेगा, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। They are able to hold water, hence are suitable for the growth of different kinds of plant. क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसका मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है क्लेई सॉइल का? आपने देखा होगा, इट इज़ यूज फॉर पोट्री एंड मेकिंग ब्रिक्स। ईंटें बनाने में, पोट्री यानी कि जो कुम्हार को आपने देखा होगा वो कुछ पोट्रीज बनाता है, जैसे कि घड़े वगैरह, मटके वगैरह, गमले, उन सबको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? क्लेई सॉइल का, ठीक है। तो हमने क्लेई सॉइल के बारे में क्या पढ़ा? कि इनके बीच में लेस स्पेस होता है और ये वाटर को ईजिली एब्जॉर्व कर लेते हैं और वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है और इनमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, और इनका मेनली यूज़ पोट्री और ब्रिक्स बनाने में होता है। नेक्स्ट,
Loamy soils. Loamy soil contains a similar amount of large and small particles in them. लोमी सॉइल में है ना दोनों तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स भी और स्मॉल पार्टिकल्स भी. दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल. यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इनमें सैंड, क्ले और दूसरे सॉइल पार्टिकल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. यानी कि लार्ज लार्ज पार्टिकल्स हमने किस में देखे थे, सैंडी सॉइल में, और स्मॉल पार्टिकल्स हमने किस में देखे थे, क्ले सॉइल में. लोमी सॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल particles. They also contain humus. लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है. दे कैन होल्ड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड देयरफॉर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. क्योंकि इनमें टाइनी पार्टिकल्स भी हैं और लार्ज पार्टिकल्स भी है, तो टाइनी पार्टिकल्स इसको वाटर होल्ड करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पॉसिबल है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सॉइल बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी एंड अप्रोप्रिएट टेक्सचर. इसको हम एग्रीकल्चरल सॉइल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस है जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. उसका टेक्सचर भी अप्रोप्रिएट है, यानी कि डिफरेंट टाइप के सॉइल पार्टिकल्स, सैंडी, क्ले सब यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सॉइल कहा जाता है. इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज फॉर गार्डनिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. गार्डनिंग में और क्रॉप्स यानी फसल उत्पादन में इसका यूज़ होता है. तो बेस्ट सुटेबल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर इज लोमी सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ उसके गुण हैं, फीचर्स हैं. अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. अब हम देखते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या होता है. Percolation can be defined as the property of the soil by which it allows the flow of water through it. यानी कि percolation क्या है? सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है, सॉइल की ऐसी विशेषता है जिससे कि वो वाटर को अपने अंदर से फ्लो होने देता है. अभी हमने पढ़ा था कौन से वाटर, कौन से सॉइल की सबसे ज़्यादा परकोलेशन होगा? सैंडी सॉइल, क्योंकि वो वाटर को ईजिली पेनिट्रेट होने देता है. परकोलेशन ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन क्ले सॉइल. सबसे ज़्यादा परकोलेशन किस में होगा? सैंडी सॉइल में, और सबसे कम होगा क्ले सॉइल में. क्ले सॉइल में कम क्यों होगा? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सैंडी सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो वाटर को पास ऑन होने देता है, इसलिए परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल का ज़्यादा है. अब परकोलेशन रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है. परकोलेशन रेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम. यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर हमने कितना लिया, कितना पानी हमने पास ऑन होने दिया और परकोलेशन होने में कितना टाइम लगा, उसको हम एक दूसरे से जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या बताएगा? परकोलेशन रेट. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की, मॉइस्चर इन सॉइल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो क्या है? मॉइस्चर. सॉइल के अंदर क्या है? मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर है कि कितना अमाउंट पानी का सॉइल में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर. परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल. हमें निकालना हो कि परसेंटेज कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉइस्चर का वेट निकाल लेंगे कि मॉइस्चर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, और ओरिजिनल हमने सॉइल का सैंपल कितना लिया है उसका वेट, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100. जब भी हमें कोई परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम मॉइस्चर इन सॉइल को निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट ऑफ मॉइस्चर को लेंगे, उसको ओरिजिनल वेट ऑफ सॉइल सैंपल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉइस्चर परसेंटेज इन द सॉइल. अब ये हम मॉइस्चर का वेट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? ओरिजिनल सैंपल जो हमने सॉइल का लिया है उसको ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल से माइनस कर देंगे. यानी कि जो हमने ओरिजिनल सैंपल लिया, अगर हम उसे सुखा देंगे, ओरिजिनल सैंपल का वेट पहले हमें नोट करना है, फिर उसी सैंपल को हमें बिल्कुल ड्राई करना है. एयर ड्राई और सन ड्राई, आप किसी तरीके से उसे ड्राई कर लो. अब उसके बाद अब दोनों में जो डिफरेंस होगा उनके वेट में, वो क्या है? वेट ऑफ मॉइस्चर.
ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मॉइस्चर इन सॉइल हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था परकोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल, नेक्स्ट मॉइस्चर इन सॉइल। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी कि सॉइल कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब, कितना पानी उसने अब्जॉर्ब किया। जैसे हमने पानी डालना स्टार्ट किया सॉइल के ऊपर तो कितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया, डिवाइडेड बाय कितना सॉइल हमने लिया था। ठीक है, उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कितना वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है सॉइल की, उसकी परसेंटेज हम निकाल पाएंगे। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको सॉइल की समझ आ गई होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, पर्कोलेशन रेट, मॉइस्चर इन सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल।